हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एसएससी जेईई 2020 अटेम्प्ट किया था, आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है प्री का। तो आई होप आप सभी लोग अपना नाम चेक कर लिए होंगे और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप अच्छे से खूब मन लगा करके मेंस के लिए तैयारी करिए। मेंस का पेपर कभी भी हो सकता है, तो आप खूब मन लगा करके पढ़िए, खूब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। और मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एसएससी जेईई 2018 में सेलेक्टेड हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया था और मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे मेंस में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। और मैं आप अपना मार्क्स बताना चाहूंगी। मेरे मार्क्स मेंस में 245 आउट ऑफ 300 था और मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगेगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी लेक्चर आने वाले हैं। और आइए देख लेते हैं कि क्या नोटिस आया है और कितने कट ऑफ गए हैं इस बार। तो इस बार का कट ऑफ बहुत कम गया है और कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल। तो अलग से लिस्ट निकाला गया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आप जिस भी ब्रांच को बिलोंग करते हैं आप चेक कर लीजिए अपना नाम। और फिर से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। फिर आप एलिजिबल होंगे फॉर अपियरिंग इन पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है मेंस, जैसे कि आप सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हैं वैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर लिखना पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो मैं सब कुछ पे बात करूंगी मेंस की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। आइए रिजल्ट और कट ऑफ डिक्लेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था पेपर 1 का 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक और ओवर इंडिया में। उसी का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम कट ऑफ पहले एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और एससी कैटेगरी के हैं तो कट ऑफ इस बार गया है, देख लीजिए 99.15648। तो मैं 2 डिजिट बस अनाउंस करूंगी। और यहाँ पर जो कैंडिडेट अवेलेबल है वो 664 कैंडिडेट अवेलेबल है एससी कैटेगरी के अंदर। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 99 पॉइंट सेम कट ऑफ गया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए। लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट अवेलेबल है वो 359 है इन एसटी कैटेगरी। और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 114.21 गया है। और यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल है, देख लीजिए 1360 कैंडिडेट अवेलेबल है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 108.14 कट ऑफ गया है। देखिए बहुत ही कम कट ऑफ है। और यहाँ पर 621 कैंडिडेट अवेलेबल है। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो देखिए कट ऑफ इस पर ज़्यादा नहीं गया है, 120.025 मार्क्स गया है और 701 कैंडिडेट अवेलेबल है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। और अगर आप ओएच कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से तो 79.83 मार्क्स आप लोगों के गए हुए हैं और 65 कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। अगर आप एचएस से हैं तो 48.86 मार्क्स आपके गए हुए हैं कट ऑफ और 56 कैंडिडेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल 3826 कैंडिडेट अवेलेबल है, यानी कि 3826 कैंडिडेट को लिया गया है, क्वालिफाई कराया गया पेपर 2 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन और भी लिखा गया है, देख लीजिए 56 एससी कैटेगरी, 30 एसटी, 744 ओबीसी एंड 204 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्वालिफाई अंडर अनरिजर्व कट ऑफ हैव बीन शोन अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। देख लीजिए जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, तो एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए कि पिछले के कंपेयर में आप लोगों का कट ऑफ कैसा है। तो देख लीजिए कट ऑफ इस बार आई थिंक कम गया है, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी और इस बार थोड़ा सा कम कट ऑफ गया है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ। तो अगर जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, यहाँ पर कंबाइंड कट ऑफ दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और एससी कैटेगरी के हैं, तो आपका कट ऑफ गया हुआ है 123.23 और कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल है 333, यानी कि 333 कैंडिडेट्स को लिया गया है, क्वालिफाई किया गया है मेंस के लिए। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 115.34, तो देखिए कट ऑफ बहुत ही कम है और 146 कैंडिडेट को लिया गया है, अवेलेबल है।
अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 137.46 और कैंडिडेट अवेलेबल हैं 696 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप लोगों का कट ऑफ 131.23 और टोटल कैंडिडेट अवेलेबल है 277। अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 141.59 है और 353 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, ठीक है। ओएच से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 99.43 है और 48 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अगर एचएस से बिलोंग करते हैं तो 63.07 एंड 32 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अगर टोटल में बात करूं तो 1885 कैंडिडेट अवेलेबल हैं फॉर पेपर 2 के लिए क्वालिफाई कराया गया है। तो देखिए कट ऑफ इस बार कम गया है। पिछली बार अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं तो 152 पॉइंट समथिंग गया था, उसके कंपेयर में लास्ट ईयर के कंपेयर में कम गया है। 2018 की मैं बात कर रही हूँ। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मेंस में आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो 2-3 सालों का आप कंपेयर कर सकते हैं कट ऑफ और देख सकते हैं कि आप लोगों को उतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कट ऑफ, और कट ऑफ ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 के लिए कट ऑफ अलग होता है और फिर रिजल्ट जो होते हैं वो कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। तो आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं एसएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे कल लाइव 5 बजे, यानी कि 1 जुलाई शाम 5 बजे मैं स्पेसिफिकली डेडिकेटली बात करूंगी एसएससी जेई के लिए कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो एसएससी से रिलेटेड तो कल बात करेंगे। लाइव सेशन से जुड़ना ना भूलें। और देखिए यहाँ पर 29 एससी कैटेगरी से बिलोंग, एससी कैटेगरी 2 एसटी, 390 ओबीसी, 84 ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई candidates qualify at unreserved cutoff have been shown under their respective category, ठीक है। 6th पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा है द शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 of junior engineer examination 2020 will be available on the website of commission shortly. Shortlisted candidate may visit their website of commission regularly for further updates. तो कभी भी डिक्लेयर हो सकता है इसका एग्जाम का डेट, तो आप अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल भी इंतजार ना करें आप लोग कि डिक्लेयर होगा रिजल्ट और फिर आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा दीजिए मेंस में, क्योंकि जब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है डीवी के लिए 3 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किए जाते हैं और अगर आपका मेंस का मार्क्स अच्छा है तभी आप फाइनल में अपना नाम देख पाएंगे। तो अच्छे से मेंस पे फोकस रहिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आए हैं, चाहे आप कट ऑफ के पास ही क्यों ना हो, मेंस पे अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो आप लोगों का रैंक अच्छा आ जाएगा। तो ये एक मेरी एडवाइस है, सजेशन मानिए, अच्छे से आप मेंस के लिए पढ़िए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। द फाइनल आंसर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 7 जुलाई 2021 को फाइनल आंसर की डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ के लिए अवेलेबल रहेगा। एंड मार्क्स ऑफ क्वालिफाई या नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन 10 जुलाई को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, और कैंडिडेट अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। तो आप सभी अपने मार्क्स जान सकते हैं। 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मार्क्स अवेलेबल रहेगा, चाहे आप क्वालिफाई हैं या नहीं क्वालिफाई हैं, आप सब लोग अपना मार्क्स देख सकते हैं। तो जितने भी नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं आप लोग निराश ना हुए, एक बार फिर से एफर्ट करके अपनी तैयारी करिए एसएससी जेईई 2021 के लिए और हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द ही इलेक्ट्रिकल की भी क्लासेस आ जाएंगी, तो बिल्कुल निराश ना हो। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो इस बार डेफिनेटली आप लोगों को क्वालिफाई करना है 2021 का टारगेट रख के, और ये सोचना है कि दिस टाइम आई हैव टू क्वालिफाई, ठीक है, मुझे करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। और आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आज का है और कल हमसे आप जुड़ सकते हैं लाइव। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है मेंस से रिलेटेड या फिर अगर एसएससी जेईई 2021 के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमसे। और स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी एसएससी जेईई का। तो फिर से मैं आप लोगों को बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। और मेंस के लिए जी जान लगा दीजिए, जुड़ जाइए। और मैं जल्दी पूरा मेंस का स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर करूंगी, आंसर राइटिंग के बारे में भी बताऊंगी, पूरा एक एक डिटेल्स में बताऊंगी कि मेंस में क्या होता है, क्या चीज़ अलाउड होता है, कैसे आंसर लिखना होता है, कितने पेजेस होते हैं, कैसे टाइप का पेपर होता है, सब पे हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।